हेलो एवरीवन, दिस इज शोंदीपॉन हियर अगेन एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे बैंक वर्सेस एसएससी इन दोनों के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ और वीडियो के अंत तक रहिएगा ताकि आप लोगों को एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड से आप निकल पाए और आप क्या चाहते हैं उस चीज़ को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो पहला एक होता है कि जो बैंक या बैंकिंग एग्जाम्स और दूसरा है जो एसएससी एग्जाम्स जहाँ पे आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडीएस ये सब चीज़ें आते हैं। और अगर मैं और एक जगह में ले लूँ आरआरबी मतलब कि रेलवेज का एनटीपीसी भी मैं ले सकता हूँ जो एसएससी के तरह ही आते हैं एग्जाम्स, और इंडियन पोस्टल सर्विस भी जो कुछ हद तक थोड़ा सा डिफरेंट है, बट द क्वेश्चंस जो है यहाँ पे मतलब कि बैंकिंग पे आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ, ये तो हो गया आईबीपीएस आरआरबी, आरआरबी में भी आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ। अगेन कमिंग टू एसबीआई, एसबीआई क्लर्क या एसबीआई जूनियर एसोसिएट, एसबीआई पीओ, एसबीआई सीबीओ, एसबीआई एसओ, ये तो हो गया। अब आ गया है आरबीआई, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी। अब नाबार्ड आ गया, सिड भी होता है, एग्जिम का एक एग्जाम होता है। उसके बाद आपको ये सब छोड़ के ईपीएफओ जो होता है वो एक अलग सा पूरा एक दिशा है। देन कम्स एलआईसी, इसमें भी एडीओ, एएओ। ये जो पूरा मैं आपको दो सेग्रीगेशन किया। अब आप सोचिए आप कौन सा चाहते हैं। 1 मिनट का टाइम लीजिए एंड यू थिंक अबाउट इट दैट व्हाट डू यू रियली वांट। इस चीज को समझना है। तो एक हो गया कि मेरा इच्छा है या मेरा मन कर रहा है कि मैं सीजीएल में ये वाले पोस्ट में काम करूं, एक होता है ये। दूसरा होता है कि मैं बैंकिंग में ये वाले पोस्ट में मैं अपने आप को देखना चाहता हूं। अब इस चीज को समझ लिए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट लेयर। इस चीज को समझिए। नेक्स्ट लेयर क्या है कि कहां पे पोस्टिंग आप चाहते हैं। आपकी जिंदगी है, आप शायद आपका घर कहां पे है, पहले आपको ये देखना है। मेरा घर अगर गांव पे है या मेरा शहर पे है या मैं एक टाउन में रहता हूं। नंबर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 आपके फैमिली का कंडीशन क्या है। फाइनेंशियली आर यू वेल टू डू, कि हाँ ठीक है मुझको पैसा नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू स्टैंड इन माई करियर, मैं करियर में कुछ करना चाहता हूँ, एक होता है ये। नंबर 2 एक होता है कि नहीं मुझको जॉब भी चाहिए, स्वतंत्रता के मतलब एक फ्रीडम के लिए भी और पैसे के लिए भी। और 3 होता है कि नहीं आई रीड रियली इंपॉर्टेंट, मेरे लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कारण के लिए मैं अपने आप को एक जॉब मिलना मेरे लिए बहुत इट्स माई क्या कहते हैं, उसके बिना नहीं हो सकता है। यू आर इन दैट एरिया कि मुझको पैसा कमाना ही है। सो ये एक हो गया। अब हो गया कि पोस्टिंग। सोचिए मैं लेयर्स को यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि एक हम लोगों का होता है ड्रीम और एक होता है आपका रियलिटी। अब नाउ कमिंग टू पोस्टिंग, मेरा क्या पोस्टिंग अगर मैं विलेज में जाऊँ, क्या आई एम ओके विद इट। अगर मेरा पोस्टिंग एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो गया, एम आई ओके विद इट। किसी और जगह में, किसी और स्टेट में, ये चीज़ हम लोग को देखना है। एम आई ओके विद माई ट्रांसफर्स, कि हाँ मेरा 2-3 साल में इधर उधर मेरा ट्रांसफर हो सकता है। एम आई ओके विद इट कि मेरा एक ही ऑफिस होगा और वहीं पे मुझको 30 से 35 साल मुझको गुजरना पड़ेगा। इस चीज़ को समझिए। तो मैं आपको कितने एंगल दिया, अब शायद आप लोगों को कंफ्यूज और भी लग रहा है। तो मैं जो भी आपको यहाँ पे पॉइंट को मैं यहाँ पे आपको कहा उसको नोट डाउन कीजिए। उसको नोट डाउन करके एक टिक मार्क दीजिए कि हाँ मैं इस जगह में रहना चाहता हूँ, मेरे घर के पास रहना चाहता हूँ, या ठीक है मैं घर के पास अगर ना भी हो आई एम ओके विथ इट, मैं किसी और स्टेट में जाके काम करना चाहता हूँ, इट्स ओके क्योंकि मैं एक अपने आप को एम्बिशियस जगह में देखना चाहता हूँ। मेरा पोजीशन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन माई, मेरा होम सिक मेरा उतना मैं हूँ नहीं, ये हो सकता है। सो फॉर दैट रीजन इट्स टोटली डिफरेंट। तो इस तरीके से आप सोचिएगा, तब जाके आपको एक एग्जाम मिलेगा या एक पोस्ट मिलेगा जिसके लिए आप जी जान लगा सकते हैं। सो आप नाउ यू गॉट योर विजन। अब आगे कि क्या करना है। तब एक आपको मैं बैंकिंग का एग्जाम्स में पहले ही आपको कह दिया, और एक आपका एसएससी का एग्जाम्स या एसएससी के धांच पे जो एग्जाम्स बनते हैं उसको मैं कह दिया। तो ये दो बाइफर्केशन जब मैं किया तब जाके आपको एक विजन आ गया कि हाँ मुझको किस ओर मुझको निकलना है या किस ओर मुझको जाना है। अगर आपके मन में चिंता हो रहा है कि मैं इस तरफ
बैंकिंग के लिए भी मैं प्रिपरेशन करूं और थोड़ा थोड़ा मैं एसएससी के लिए भी करूं, यू कैन डू दैट। बट बिफोर दैट आपको किसी एक टारगेट एग्जाम आपको रखना है कि नहीं, मैं बैंकिंग के लिए ही मैं करना चाहता हूं या मैं एसएससी के लिए ही करना चाहता हूं। उसको आप पूरा एकदम फुल आपके जो सिलेबस है उसको आपने कंप्लीट कर लिया है। नाउ यू आर गिविंग मॉक टेस्ट। उसके साथ साथ आप सोचे कि नहीं, मैं एसएससी के साथ साथ कुछ कुछ बैंकिंग का एग्जाम में के लिए भी तैयारी करूं या जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है सिलेबस उसको भी मैं यहाँ पे ट्राई आउट करूं या वाइस वर्सा, जो भी हो। ये आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। सो इट इज फॉर द प्रो या एडवांस जो है, जो जिसने 2 साल लगा दिया, 1 साल 2 साल लगा दिया पूरा एग्जाम्स को प्रिपरेशन करने में, एंड नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट इट, तब जाके आप उसको थोड़ा सा देखिए। पर आपका जो टारगेट एग्जाम है दैट शुड बी क्लियर कि हाँ, मैं इस टारगेट एग्जाम के लिए ही करना चाहता हूं, एंड नो इट वेरी क्लियरली कि कहां कहां पे आपका पोस्टिंग होता है, कहां पे आप एक्चुअली में देखना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है, आपको मैं एक चीज आपको कहूं, आप लोगों को एग्जाम मिलता है, एग्जाम आप क्रैक करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आप डिप्रेशन पे चले जाते हैं क्योंकि शायद आपका पोस्टिंग अच्छा नहीं रहता है, सैलरी शायद आपके एक्सपेक्टेशन के साथ शायद मैच नहीं करता है, या आपको जॉब का सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो 3 मैं आपको लास्ट में कहा, दोज आर मोर इंपॉर्टेंट देन योर जॉब, या जो जिसके लिए आप मतलब तैयारी करें। तो तैयारी तब कीजिए जब जाके आपको ये जो बाकी वाला जो पॉइंट्स है, तब आपको ये सब आप जान गए और आप एक कहे कि नहीं, ये जॉब मेरे लिए या मैं इसके लिए मैं प्रिपरेशन कर सकता हूं। नाउ मैं इस वीडियो को अंत करने के पहले आपको कहूंगा कि जो सेकंड आपने सोच लिया कुछ और ठान लिया और उसके लिए आप प्रिपरेशन लेना शुरू कर दिए, बट डोंट बी लाइक रिजिड कि मुझको यही चाहिए। ठीक है, आपने अपना पूरा एनर्जी दिया, यू हैव यूज्ड ऑल योर एनर्जी इन वन एरिया। अब जाके व्हेन नेक्स्ट जो है आपको कहूं कि प्लान बी शुड ऑलवेज बी देयर। प्लान बी अगर नहीं रहा, तब जाके आप प्लान में ए में फंस के फ्रस्ट्रेशन होके आपको समझ में नहीं आएगा कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। इसलिए प्लान ए के साथ एक प्लान बी होना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिला तो जिंदगी का एंड हो गया। आप आईटी में जा सकते हैं, यू कैन डू मास्टर्स, एमबीए कर सकते हैं, आप जो जॉब आपको क्रिएट कर से दे सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गो फॉर स्टार्टअप्स, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट अ बिजनेस अगर आप ऐसे चाहते हैं। तो बहुत सारे अरेनाज है आज। अपने आप को, माइंड को डाइवर्सिफाइड वर्सेटाइल रखिए और ओपन रखिए कि ठीक है, अगर ये नहीं हुआ देन दैट इट्स ओके विद लाइफ। क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें है जो हमारे साथ हो जाता है, जो हम लोग सोच नहीं सकते या सोच नहीं पाते। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको कुछ भी कमेंट्स करना है, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, यू कैन ड्रॉप डाउन ओवर हियर एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।